गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 में हिंदी बुक और हमारा पाठ है विज्ञापन। हम लोग विज्ञापन के बारे में पढ़ेंगे, एक नई सोच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, विज्ञापन का अर्थ होता है प्रचार, किसी नई वस्तु का प्रचार करना। ठीक है, विज्ञापन किसे कहते हैं, आप इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा कि विज्ञापन किसे कहते हैं। तो अपनी वस्तु के गुण को बता करके उसे बेचने की कला को ही विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, अपनी वस्तु के गुण को बताकर उसे बेचने की कला को ही विज्ञापन कहते हैं। क्लियर? ओके, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि यदि ये आवाज ना लगाए तो क्या इनकी चीजें बिकेंगी? यदि ये आवाज ना लगाए तो क्या इनकी चीजें बिकेंगी? नहीं बिकेंगी ना। जैसे ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इस तस्वीर में एक लड़की है जो अपने सिर पर इस टोकरी में कुछ सब्जी को लिए हुए और गली मोहल्ले में क्या कर रही है, बेच रही है। इसे जोर जोर से आवाज लगा करके बेच रही है। ठीक है ना, तब जा करके इनकी सब्जी बिकता है। जैसे यहाँ देखिए सेकंड नंबर हमारा दूसरा अगला तस्वीर है जो कि दिया गया है। यह एक फल वाला है और अपनी फल की विशेषता को, अपने फल के गुण को बता करके बेच रहा है। ये कौन सा फल है बच्चों? ये है अंगूर, है ना। ये है अंगूर, जिसे आप लोग इंग्लिश में ग्रेप्स बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेप्स, और हिंदी में अंगूर। तो ये अपनी अंगूर के गुण को, अंगूर कैसे हैं, अंगूर मीठे हैं, खट्टे हैं, काले हैं, पीले हैं, ताज़े हैं, हरे हैं, इस टाइप से ये अपने फल के विशेषता को, खासियत को बता रहा है और उसे बेच रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है हमारा तीसरा नंबर चित्र। ये भी कुछ सब्जियां ही हैं जो ये औरतें इन सब्जियों को खरीद रही हैं। इन सब्जियों को ये सब्जी वाला इसके खासियत को बता करके इसे बेच रहा है ना। आगे अगला चित्र देखते हैं। ये है टोकरी में कुछ नमकीन लग रहा है। ये जो बूढ़ा व्यक्ति है इसे घूम घूम करके और इसे बेच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। दिया हुआ है कि अपनी वस्तु के गुण बताकर उसे बेचने की कला ही विज्ञापन है। फेरी वाले अपना विज्ञापन कैसे करते हैं, अपना प्रचार कैसे करते हैं, पढ़े इस रोचक पाठ में। चलिए अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं और आप सब ध्यान से सुनिएगा। सब्जी वाला गली में जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। लाल टमाटर, यहाँ डॉट डॉट का मतलब एक बार और रिपीट किया है, लाल टमाटर, लाल टमाटर। ठीक है, ये जो सब्जी वाला है अपनी गली में जोर जोर से आवाज लगा करके कुछ सब्जियों के खासियत को, उसकी विशेषता को बता करके उसे बेच रहा है। जैसे लाल टमाटर, लाल टमाटर, हरी हरी मटर, हरी हरी मटर, ताजी भिंडी, ताजी भिंडी ले लो, है ना। ये अपनी सब्जियों को किस टाइप से बेच रहा है? जैसे टमाटर है, उसे क्या बता रहा है? उसे बता रहा है कि लाल टमाटर मतलब मेरा जो टमाटर है कैसा है? लाल है। मटर, मटर कैसी है? तो मटर हरी हरी है। भिंडी, भिंडी कैसी है? तो भिंडी ताजी ताजी है।
ठीक है। इसका कहने का मतलब कि मेरे पास जो सब्जियां हैं वो लाल है, हरी हरी है, ताजी ताजी है, उसे आप लोग ले लो। ठीक है, इसे ही हम लोग विज्ञापन कहते हैं। ये अपनी सब्जियों का प्रचार कर रहा है, उसे बेच रहा है, उसकी विशेषता को, विशेषता का मतलब होता है खासियत, उसकी खासियत को बता करके उसे बेच रहा है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि पुण्या सोचने लगी कि अपनी सब्जी की कितनी विशेषता बता रहा है। पुण्या नाम की एक लड़की है जो कि ये सब्जी वाले को देख करके और वह सोच रही है कि ये सब्जी वाला अपनी सब्जी की इतना विशेषता क्यों बता रहा है, इतना खासियत क्यों बता रहा है। पर जो भी हो, इतनी जोर जोर से अपना सामान बेचने के लिए चिल्लाना कितना कठिन है। पुण्या सोच रही है कि ये सब्जी वाला इतना जोर जोर से अपनी सब्जी को चिल्ला करके बेच रहा है, कितना मुश्किल होता होगा चिल्ला करके बेचना, कितना कठिन होता होगा चिल्ला चिल्ला करके, घूम घूम करके गली मोहल्ला में बेचना। ये सब बातें पुण्या के दिमाग में, उसके मन में खटक रही है। आइए आगे पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि तभी दूसरी ओर से एक फल वाला आया और वह गा रहा है था। तभी अचानक क्या हुआ कि दूसरे तरफ से एक फल वाला आता है और वह गाते हुए क्या कह रहा है, वह कह रहा है कि मिस्री हो रहे हैं, मिस्री हो रहे हैं खरबूजे। मिस्री होने का मतलब कि मेरे खरबूजे जो हैं बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं। रसगुल्ले जैसी लीची, रसगुल्ले जैसी लीची ले लो। उस फल वाला जो है अपने फल की विशेषता इस प्रकार बता रहा है कि मेरे जो खरबूजे हैं कैसे हैं, मिश्री जैसे हैं, अमृत जैसे हैं, मीठे हैं, है ना। और उसकी लीची कैसी है, तो उसकी लीची रसगुल्ले जैसी है ना। अरे यह भी खूब जोर जोर से आवाज दे रहा है। पुण्या सोच रही है कि अरे ये भी जोर जोर से आवाज दे करके बेच रहा है। आवाज सुन करके पुण्या उसके पास पहुंची और बोली, क्या क्या है आपके पास। इतना में ही आवाज सुन करके और पुण्या अपने को रोकने नहीं पाई और उसके पास, किसके पास, फल वाला के पास जाती है और उससे बोलती है कि आपके पास क्या क्या है। फल वाला, ये रसीली जामुने, मतलब मेरे पास ये रसीली, बहुत घुले घुले पके हुए मीठे मेरे पास जामुन है। ये मोती के दाने वाले अनार, अनार का दाना आप लोग देखे होंगे बच्चों, एकदम मोती का जैसा लगता है ना। तो ये कह रहा है कि ये मोती के दाने वाले अनार, शरबत हो रहे अमरूद, मतलब पके हुए, बहुत पके हुए, मीठे मेरे पास ये अमरूद भी है। सोने जैसा पपीता, पपीता जब पकता है तो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है पकने के बाद, मानो लगता है जैसे कि कोई सोना चमक रहा है ना। तो वो फल वाला है जो कह रहा है कि मेरे पास पकी हुई जामुन है, मोती के दानों वाले अनार हैं, बहुत मीठे पके हुए अमरूद है, सोने जैसा पपीता है ना। आगे पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि बस, पुण्या कह रही है कि बस बस, बाकी लाल लाल सेव, चित्री वाले केले तो मैं देख ही रही हूँ। पुण्या बोली, है ना। चित्री वाले केले का मतलब बहुत पका हुआ, घुला हुआ, है ना, उसको तो मैं देख ही रही हूँ। सेब को भी मैं देख रही हूँ कि आपका सेब कैसा है, लाल लाल है। हाँ, मलाई जैसे केले और गर्मियों की सौगात ये खुशबूदार आम भी बेजोड़ है। फल वाला तारीफ किए जा रहा था। फल वाला जो है अपनी फलों की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था। ठीक है। 1 किलो
1 किलो आम लेकर पुण्या घर आई। घर आकर उसने बड़े भैया से पूछा कि ये फेरी वाले गा गा कर सामान क्यों बेचते हैं। पुण्या उस फल वालों से 1 किलो आम को लेकर के और अपने घर आती है और अपने बड़े भैया से पूछती है कि भैया ये फेरी वाले अपने सामान को इतना गा करके क्यों बेचते हैं, मतलब उसकी विशेषता उस गुण को इतना बता करके क्यों बेचते हैं। उसके भैया बोले, क्या बोले? भैया बोले ये अपनी चीज़ों का विज्ञापन करते हैं। बच्चों मैं बताई ना आपको कि विज्ञापन का मतलब होता है प्रचार। तो उसके भैया बोले कि ये अपनी चीज़ों का विज्ञापन करते हैं, मतलब प्रचार करते हैं। जैसे बड़ी कंपनियां टीवी रेडियो पर विज्ञापन करती है। तुमने टीवी पर तो कोका कोला, नूडल्स, सर्फ, फेस क्रीम, स्कूटर और ना जाने कितनी चीज़ों के विज्ञापन देखे होंगे। उसके भैया पुण्या से बोल रहे हैं कि तुमने तो टीवी में रेडियो में प्रचार करती हुई जैसे कोका कोला, नूडल्स, सर्फ, फेस क्रीम, स्कूटर जैसे अनेक चीज़ों को प्रचार करते हुए, विज्ञापन करते हुए तुमने देखा ही होगा। किससे? पुण्या से उसके भाई ने, उसके भैया ने कहे। हाँ भैया, बड़े मज़ेदार होते हैं वे। उन्हें देख करके उन चीज़ों के लिए मन ललचने लगता है। उस पुण्या बोल रही है कि हाँ, जब मैं इन सभी चीज़ों का प्रचार करते हुए टीवी में देखती हूँ तो मेरा मन क्या हो जाता है, उन चीज़ों को खरीदने के लिए, लेने के लिए मेरा मन ललचाने लगता है। हाँ, इसलिए तो विज्ञापन दिए जाते हैं, पर हमें इनके चक्कर में आकर फिजूल का खर्च नहीं बनना चाहिए। उसके भैया बोल रहे हैं कि इसीलिए तो इसका प्रचार किया जाता है, लेकिन हमें इनके चक्कर में आकर के और फिजूल का खर्च नहीं करना चाहिए। हमें अपने खर्चों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये हमारे खर्चे बढ़ा देते हैं और खुद लाभ कमाते हैं। एक तो वो प्रचार करेंगे जिससे कि इंसान उसे देख करके खरीदने के लिए उसके मन में लालच पैदा होगा और उसे हम लोग खरीदेंगे, जिसको कि हमारे फिजूल का खर्च हुए और इससे हमें तो नुकसान हुआ, लेकिन इसमें लाभ किसका हुआ? तो जो इन चीज़ों का प्रचार किए जिससे हम लोग उनकी वस्तु को खरीदे, उनको लाभ हुआ और हमें क्या हुआ? नुकसान हुआ। इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये फेरी वाले, पुण्या ने पूछा, क्या पूछा कि और ये फेरी वाले क्या करते हैं? ये लोग भी तो प्रचार ही कर रहे हैं। नहीं, ये तो आपको सूचना देते हैं और आपको बाजार भी नहीं जाना पड़ता। उसके भैया ने कहा कि नहीं, जो टीवी पर प्रचार किया जा रहा है और जो फेरी वाले सामने से हमारे सामने आकर के उसे प्रचार कर रहे हैं, इन दोनों में अंतर होता है। जो फेरी वाला है उसे हम सामने देखते हैं, उसे सामने देख करके, उसे जांच परख करके हम लोग उनकी चीज़ों को खरीदते हैं। लेकिन जो टीवी पर दिखाया जा रहा है उसे तो हम नहीं अपने आँखों से देख, उसे बस हम अपने आँखों से टीवी में ही देख सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, उसे हम सूंघ नहीं सकते हैं, है ना। वस्तु को घर पर ही आप अपनी पसंद से जांच परख सूंघ समझ कर ले सकते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह भारी मुनाफा नहीं कमाते हैं। जैसे बहुत सारे कंपनियों के प्रचार होते हैं, है ना, उन लोग अपने कंपनी का प्रचार करके और उसमें वो लोग लाभ उठाते हैं, लाभ कमाते हैं, उसमें उन्हें फ़ायदा होती है। लेकिन जो ये फेरी वाले हैं, जो अपने गली मोहल्ला में घूम करके सब्जी को, दूध को, फल को, मिठाई को या फिर और भी अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिन्हें वो लोग बेचते हैं, इसमें उन लोगों को
ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है, ज़्यादा लाभ नहीं होता है, ज़्यादा लाभ नहीं वो लोग कमाते हैं, है ना। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा मुनाफे कमाते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ उन्हें मिलती है। तो इस पर पुण्या कहती है, हाँ, ठेले वालों से माँ भी छांट छांट करके मोल भाव कर सब्जी लेती है। पुण्या कहती है कि हाँ भैया, फेरी वालों से माँ भी छांट छांट करके मोल भाव कर सब्जी लेती है। पुण्या रानी, तुम्हें भी मज़ा आता है ना ऐसे खरीदारी करने पर? हाँ भैया, स्कूल में हुई फैंसी ड्रेस में भी मैं साड़ी पहन करके सिर पर टोकरी रखकर फेरी वाली बनी थी, मुझे इनाम भी मिला था। पुण्या ने बताया कि हाँ भैया, मुझे भी इन सभी चीज़ों का खरीदारी करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी अपने स्कूल में, जब हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था, तो उसमें मैं साड़ी पहन करके और सिर पर टोकरी रख करके फेरी वाली बनी थी, सब्जी बेच रही थी, उसमें मुझे इनाम भी मिला था, है ना। किसने कहा? पुण्या ने कहा। किससे कहा? अपने भैया से कहा। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और आप इस पाठ को, इस कहानी को आप रीड कीजिए। आज का होमवर्क आपका यही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।